जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए। आप पे काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसपे हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन था कि देवी सती के जो पिता हैं उनका नाम क्या है। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि महाराज दशरथ की जो 3 पत्नियां थी उनके नाम बताइए। पहले मैंने पूछा था कितनी पत्नियां हैं, उनके नाम बताइए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है राजा दक्ष प्रजापति, जो हरिद्वार उत्तराखंड से हैं, जहाँ से मैं हूँ। मेरे घर से तो मात्र 7 किलोमीटर दूरी पे ही है उनका मंदिर, उनका टेम्पल, उनका राजभवन जो भी आप कह लीजिए, जहाँ से माता सती ने कूद मारी थी हवन कुंड में। वो जगह मेरे घर से 7 किलोमीटर दूरी पे है, ये शायद उससे भी कम है। तो दक्ष प्रजापति माता सती के पिता हैं, पहला आंसर ये है। और दूसरा है दशरथ जी की 3 पत्नियां थी और उन तीनों के नाम आपको पता है, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता केकई। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, लेकिन 3 जिन लोगों ने जवाब दिए हैं, जिनको मुझे नाम अनाउंस करने हैं, चिट निकलती है। जो दोनों ही लोगों दोनों ही उसमें जाकर जो आंसर देते हैं हमारे पास चिट निकालते हैं हम तब। जितेंद्र वर्मा जी जो हैं दिल्ली से, इनका पहला नंबर है। दूसरे नंबर पे है देविका रानी, ये ब्रिज से है। और तीसरा है अनुजा श्रीवास्तव, ये हैदराबाद से। इन तीनों को बहुत 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 बधाई। आप तीनों को 6 मुखी रुद्राक्ष भेजूंगी मैं। अपने एड्रेस को ठीक से भेजिएगा, पिन कोड के साथ, पति या पिता का नाम लगा के। जो प्रॉपर आप एड्रेस भेजते हैं वो भेजिएगा। आप लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष जाएगा। आप में से भी अगर कोई चाहता है इस तरह की क्विज को जीतना, तो आप मेरे दोनों यूट्यूब के चैनल को देखते रहिए। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, बताया हुआ है वैसे भी, और जिनमें से 2 पे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। तो आज का जो सवाल होगा, इसका जो जवाब है, मैं मतलब प्रश्न मैं लास्ट में पूछती हूँ, तब तक बने रहिए। आज के संदर्भ वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लोगों ने एक शब्द सुना है क्लीम, KLEEM, क्लीम या क्लीम, क्लेम। अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। क्लीम जो शब्द है, क्लीम एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई इंसान सच्चे दिल से क्लीम मंत्रों का जाप करता है तो उसकी इच्छाएं धीरे 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 पूरी होने लगती हैं। क्लीम के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति क्लीम शब्दों का प्रयोग करे तो ये उसकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभी इच्छाओं को पूरा करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। क्लीम शब्द अपने आप में बहुत ही जादुई होता है और क्लीम का जब शब्द प्रयोग होता है तो उससे ब्रह्मांड से हम लड़ झगड़ कर कोई भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इस मामले में मेरे पास एक इसका एक्सपीरियंस है, बहुत पुराना है। एक व्यक्ति जो कि मैरिड थे, उन्होंने मेरे द्वारा बताए गए तरीके से क्लीम शब्द का प्रयोग करना शुरू किया था। ये बात होगी 2020 की, 21 की। 2020 में एक लड़का मुझसे जुड़ा था जो शादीशुदा था। उसके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी।
मम्मी की और उसकी बीवी की आपस में नहीं बनती थी। उसी बीच में उसका एक अफेयर भी हो गया और घर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसका बिजनेस करियर वगैरह चौपट हो गया, कुछ कर्जा भी हो गया था। तब उसने क्लीन मंत्र की साधना की थी, मेरी जैसे बताई थी। और जैसे मैं उसको बताती थी कि इस पे करो उस पे करो, क्लीन को उसने बहुत किया बहुत किया बहुत किया। फाइनली उसकी वाइफ जो गुस्से में घर छोड़ के गई थी, माँ से लड़ती रहती थी, वो सब ठीक हो गया। माँ की और उसके बीच में रिलेशनशिप अच्छे हो गए। दूसरा जो उसके साथ हुआ था, उसकी जो प्रेमिका थी उसके साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे हुए। और जो उसका काम था, उसका बॉस उसको पसंद करने लगा। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब क्लीन की मैंने उसको साधने सिखाई थी, जो वो क्लीन पे बोलता था करता था। जैसे मैंने उसको बोला था कि ऐसे क्या करो, इस तरह से क्या करो, वो सब करता था। तो उससे उसका वो काम बना। तो क्लीन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि एक अल्टीमेट है ये क्लीन, अगर आप इसको करते हैं। तो आज मैं आपको क्लीन का ही कुछ प्रयोग बता रही हूँ कि यदि आप क्लीन शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका कोई व्यक्ति जो आपका बहुत प्रिय है, यानी कि आपके रिलेशन में भी हो सकता है, रिलेशन के बाहर भी हो सकता है, उसके एक डिज़ायरेबल पर्सन आपकी हस्बैंड हो सकता है, आपका वाइफ हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, कोई और व्यक्ति हो सकता है। यदि आप कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपका, या कोई आपका बॉस है, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, उसके लिए आपको बता रही हूँ। पान का पत्ता लीजिए, बीटल, एक पान का पत्ता लीजिए, और ग्लूकंद होता है, ग्लूकंद बाजार में मिलता है। पान का पत्ता लेना है और अनार की डंडी से ग्लूकंद से उस पर क्लीम लिखना है, KLEEM क्लीम, या हिंदी में क ल ला पे मात्रा पड़ेगी और म क्लीम। ठीक है, क्लीम लिखेंगे पान के पत्ते पे, और उसके सामने क्लीन 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 की साधना करेंगे थोड़ी देर, 5-10 मिनट। और फिर जो आपकी इच्छा है, जो भी इच्छा है कि मेरा वो साथी मुझसे बात करे, मुझसे प्यार से रहे, जो भी आप चाहते हैं, उस इच्छा को पान के पत्ते को बताना है। और फिर ये पान का पत्ता चुपचाप जाके किसी भी केले के पेड़ की जड़ में रख के आना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी मनोकामना को पूरा करने की कोशिश करता है। और अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इस पान के पत्ते को भगवान विष्णु के मंदिर में रख के आइए। आप इसे कीजिए, इससे आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और आज का जो क्वेश्चन है वो है कि देवी कामाख्या का मंदिर कौन से शहर में स्थित है। मैं आपसे रोज़ क्वेश्चन पूछती हूँ, और मेरा क्वेश्चन पूछने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोग इसी बहाने मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, और इसी बहाने आप मेरे छोटे बड़े उपाय देखते हैं। इसी बहाने बहुत सारे लोग मेरे उपाय को करते भी हैं। भला हो जाएगा आपका। देख देख के कर लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिद्दत से कीजिए, विश्वास हो तो कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो लोग मेरे क्वेश्चनों का जवाब सही देते हैं, ऐसे 3 लोगों को छांटती हूँ। कभी मैं मनोकामना पूर्ति का इत्र देती हूँ, कभी मनोकामना पूर्ति का लॉकेट देती हूँ, मनोकामना पूर्ति का कुछ भी दे देती हूँ, स्टोन लॉकेट वगैरह, या फिर उनको ये जो होता है 6 मुखी रुद्राक्ष वगैरह भी दे देती हूँ। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को देखिए और आंसर दीजिए। आपका आंसर, अगर आपका लकी में नंबर आ जाता है लकी ड्रॉ में, तो फिर आपको भी मिल सकता है। धन्यवाद।